वह चित्रगुप्त के द्वारा भगवान की अदालत में ले जाया गया मरण के बाद। तो उससे पूछा, तुमने क्या क्या किया? बोले, जिंदगी में जो जो कर सकता था वो किया। काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। जो जो कर सकता था वो किया। चोरी की, बलात्कार किए, हिंसा की, डाकू भी बना, गोलियों भी मारी, घर भी उजाड़े, स्त्रियों का किडनैप भी किया। तो परमात्मा का निश्चित, बोले निश्चित किया। परमात्मा बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि ऐसा व्यक्ति आया, एक भी काम नहीं छोड़ा, सभी कुछ किया उसने। परमात्मा पशुपेश में पड़ गया। तो परमात्मा ने कहा कि फिर तो अब तुमको नरक पहुंचाया जाएगा। बोले, तुम क्या पहुंचाओगे? नरक क्या है? मैंने ही सब भोग लिया। मैं तो जहां जाता हूं अपने अनुरूप बना लेता हूं। स्वर्ग में रखोगे तो नरक बनाऊंगा, नरक में रखोगे तो स्वर्ग बना लूंगा। परमात्मा थोड़ा डर सा गया कि भाई इतना ताकतवर, इतना समझदार, हमसे भी ज्यादा ना नरक से डरता है। वो बोलता स्वर्ग जाऊंगा नहीं, वो जाऊंगा तो नरक बना के रखूंगा, मुझे जो करना वही करूंगा। ये हर आदमी की कहानी है, ये एक की नहीं है। परमात्मा ने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, सब लोगों को बुलाया, इंद्रों को बुलाया, देवताओं को बुलाया, देवियों को बुलाया। बोले, आपको जहां पहुंचाना पहुंचाओ, मैं नरक बना दूंगा। बड़ी दिक्कत वाली बात हुई। परमात्मा ने कहा तो स्वर्ग पहुंचा दूंगा। बोले, मैं नरक बना लूंगा। देखिए ना, ये बातें आपको अपने अंदर सोचना चाहिए। जब आप अनुकूलता में जीने के बाद भी अपने लिए नरक की बातें करते हैं, अपने आप से पूछना। ये मैं एक आत्मा की कहानी कह रहा हूं, जो घटती है वो बात बता रहा हूं, जो होता है उसे समझा रहा हूं, जो हम करते हैं उसकी याद दिला रहा हूं। वेद परंपरा का परमात्मा आकाश से उतरता है, अन्य मतों का परमात्मा आकाश से उतरता है और वो करता होता है। जैन दर्शन का परमात्मा धरती से आकाश की तरफ जाता है, साधना करता है, तप करता है। जो कचरा उसने सदियों सदियों से एकत्र किया, उस कचरे को जलाता है, नष्ट करता है। 8 कर्म है ना, चौ कर्म की 63 प्रकृति नाथ जीते, अष्टादशी दोष के पढ़ते हैं। जैन दर्शन का परमात्मा अपने भीतर के जितने कचरे हैं, धूल है, ध्वांस है,
गंदगी है वो उसे समाप्त करता है, तब परमात्मा बनता है। अन्य संप्रदाय का परमात्मा आकाश से बना बनाया उतरता है, और जैन दर्शन का परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, और जब अपने कर्मों को वो क्षय करता है, साधना करता है, तप करता है, जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखता है, वह धरती से आकाश की तरफ जाता है। सदियों सदियों से जो उसने एकत्र किया, सदियों सदियों से जो कर्म का आश्रय हुआ, उस कर्म के आश्रय को जलाता है। अन्य संप्रदाय का परमात्मा सचकर आता है, ऊपर से आता है। लकड़ी की लो, लकड़ी में आग लगाओ तो सीधी लपट कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। और बरसात का पानी ऊपर से कहाँ आता है? तो हमारा परमात्मा लकड़ी की लो की तरह है, और तुम्हारा परमात्मा बरसात की तरह नीचे की तरफ आता है। ये समझना पड़ेगा आपको कि आपका जो जन्म हुआ है मरने के लिए नहीं हुआ, तड़पने के लिए नहीं हुआ, दुख और पीड़ाओं को सहन करने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म जो आपने सदियों सदियों से, जन्मों जन्मों से गंदगी चेतना के आसपास चेतना में डाल रखी है, उस गंदगी को निकालने के लिए मनुष्य बने हैं। इसलिए महावीर का जन्म, जैन दर्शन का धर्म मनुष्य केंद्रित है। कौन सा केंद्रित है? मनुष्य केंद्रित। इसलिए मनुष्य के नर केंद्रित कर दूं, मनुष्य केंद्रित कर दूं, इसलिए कि जब तक तुम मनुष्य नहीं बनोगे, जब तक निर्वाण नहीं चाहोगे। और मनुष्य बनने के बाद अगर तुमने अपने आप को नहीं समझा, अपनी गंदगी को नहीं समझा, अपने कर्मों को नहीं समझा, अपने राग और द्वेष को नहीं समझा, अपने अनैतिक कार्यों की ओर तुमने ध्यान नहीं दिया, जो अत्याचार तुमने किसको नहीं दिया, जो व्यभिचार किया, जो बलात्कार किया उसकी तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया, जो चोरी की, चपाटी की, डाके डाले, जो तुमने हिंसाएं की, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारा नरक निश्चित रहेगा। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। मालूम है आपको? 48 भाव मिलते हैं, 16 जन्म स्त्री के, 16 मनुष्य के, 16 नपुंसक के, 16 त्रिक। इन 48 जन्मों के बीच में अगर तुमने कहीं परमात्मा की अदालत में जाके अपनी दादागिरी दिखाई, मंदिरों में जाकर के दिखाई, धर्म के नाम पे तुमने लूटने की कोशिश की, तो ध्यान रखना कि फिर तुम जिस निगोज से निकले हो फिर वहीं चले जाओगे। मालूम है? जेल में जब किसी अपराधी का व्यवहार अच्छा होता है तो उसे कुछ दिन के लिए बाहर निकलने को मिलता है। मालूम है? अभी लालू आ तो पैरोल पे, देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं, महाराज ने बता दिया, पैरोल पे लालू यादव पैरोल पे बाहर आए, तो हम लोग भी पैरोल पे चल रहे। अगर उसने अपने को नहीं संभाला तो पुनः जेल होगी, फिर चढ़ेगा। और हमने अगर बाहर से निकल करके अपने व्यवहार को सुधार लिया तो वो शेष सजा भी उसकी समाप्त कर दी जाएगी। ये हमें सोचना है कि हमें जो 48 भाव मिले, 48 भाव में 16 हमारे मनुष्य के हैं। उस 16 भाव के अंदर हम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या खाने पीने में लगे हैं?
क्या दुकानदारी में लगे हैं, क्या चोरी चपाटी में लगे हैं, क्या दूसरों की निंदाएं करने में लगे हैं, क्या दूसरों को बुरा ठहराने में लगे हैं, या दादागिरी करने के लिए लगे हैं, या खाली खाली पीने के लिए हुए हैं। जो मिला है वो शाश्वत नहीं है, वो क्षणभंगुर है। काया को जीवित रखने के लिए आपको सामान मिला है। सोचिए, ये सबकी कहानी एक है। जितने भी निर्वाण जाएंगे वे कर्म काटेंगे तो जाएंगे। चाहे पंडित हो, चाहे पुजारी हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, अगर वो अपनी साधना को आत्मीयता से करेगा तो वो निर्वाण को चला जाएगा। नहीं तो फिर वही भगवान की अदालत में भगवान तो घबरा गया, चकाचौंध हो गया, विस्मित पड़ गया, ये कौन को ले आए। बोले मैं नरक दूंगा, तो बोले मैं नरक बना लूंगा। कितने लोग हैं जो अच्छे माहौल को गंदा करके नरक बनाते हैं? बोलिए ना आप लोग, होते कि नहीं? अच्छी खासी जिंदगी में जीते जीते माँ बाप को बदनाम कर देते हैं, खानदान को बदनाम कर देते हैं, जेलों में जाके सड़ते हैं, और फिर निकलने के बाद कहते हैं देखो छोड़ूंगा नहीं किसी को। पारसनाथ भगवान ने कितने भव काटे, कितना प्रायश्चित किया, कहाँ कहाँ कितने रूपों में। महावीर का जीव भी मरीचि का जीव था, और मरीचि के जीव से भटकते 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 जब मनुष्य बना तब वो महावीर बना। वो भी मरीचि का था। वो भी क्या कर रहे थे? मैं इतनी सारी लंबी कहानी नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ मेरे थोड़ा सा समय आपका लेता हूँ कि ये सारी मनुष्य की कहानी है, उसकी जिंदगी की ये है। अभी वर्तमान को मत पकड़ो, अतीत को भी देखने की कोशिश करो कि हम अगर गरीब बने तो किस कारण से, हम अमीर बने तो किस कारण से, हमारी निंदाएं होती हैं तो किस, नहीं करते तो भी निंदा होती तो किस कारण से, हम अगर अच्छे कुल में हुए तो किस कारण में, और नीच कुल में गए तो किस कारण से, ब्राह्मण बने तो किस कारण से, और जैन बने तो किस कारण से, और क्षत्रिय बने तो किस कारण से। एक बार आपको अपना इतिहास का पन्ना पलट के देखना होगा। धर्म का सहारा जो ले लेते हैं वही तरते हैं। तो परमात्मा ने कहा तो हम तुम्हें स्वर्ग पहुंचाएंगे, नरक नहीं। बोले हम स्वर्गों में नरक बनाएंगे। परमात्मा तो बिल्कुल चुपचाप हो गया। पहला केस आया था उनकी जिंदगी में। सिर्फ एक मैं अपनी कल्पना बता रहा हूँ, आपका ध्यान रखिएगा, ये कोई परमात्मा के पास गया नहीं है। सोच है कि आप अपने आप को समझने की कोशिश करें कि आप किसी भी चीज़ को छुपाएंगे आपकी हानि होगी। आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका बुरा होगा, आप किसी की निंदा करेंगे तो आपकी निंदा होगी, किसी के घर में आग लगाने जाएंगे तो पहले आग आपके हाथ में होगी। बोलिए, किसी के घर में आग लगाने जो किसके हाथ में जाएगी? पहले खुद के हाथ में होगी। आप किसी को गाली देना चाहेंगे तो सबसे पहले भीतर हृदय में गाली किसके बनेगी? खुद के। अंतस में गाली पैदा होगी तो अंतस तुम्हारा पहले ही गंदा हो गया। वो हो ना हो, उसने आपकी गाली स्वीकार की या नहीं की, यह आपको सोचना है। परमात्मा तो थक गया, क्या करता हो? बोला मुझे आप कहाँ पहुंचा रहे हैं? परमात्मा का स्वर्ग। बोले मैं नरक बनाऊंगा वहां जाकर के। फिर परमात्मा रुक गया। परमात्मा नहीं रुका, जो तुम्हारे भीतर का परमात्मा था मनुष्य रूप में आया वो ठहर गया। जिस परमात्मा को जगाने के लिए हमें समय मिला था, हमें अवसर मिला था, कर्म भूमि मिली, उस कर्म भूमि में भी आने के बाद हमने अपने को बनाने की कोशिश नहीं की। बस उन्हीं आदतों में चले आ रहे हैं। हम निगोद की पर्याय से निकलते हैं, निर्वाण तक नहीं जा पाते हैं। तो बंधुओं, जो कुछ भी हमारे पास है वह सभी की कहानी कह रहा हूँ। मेरी कहानी भी है, तुम्हारी भी है।
ये सबकी कहानी वही है, जितने जीव हैं सबकी कहानी वही है। छोटी सी बातें की, आप उसको चिंतन करना, मनन करना, सोचना कि अपना नरक मैं ही बनाता हूँ, अपने में आग मैं ही लगाता हूँ, अपने को बुरा मैं ही बनाता हूँ और अपने को अच्छा भी मैं बनाता हूँ। सारी क्षमताएं मेरे ऊपर हैं, मेरे को बनाने वाला कोई नहीं बैठा। मैं जो करूँगा, जैसा करूँगा, उसका परिणाम मेरे को ही भोगना है, दूसरे को नहीं भोगना। ओम नमः। सबकी कहानी सुनाई ना, जितने बैठे, पूरे विश्व की, पूरे जीवों की।